चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको प्रूव करना है हमें सेक थीटा माइनस टेन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि भाई किस किस चीज़ को डिनोमिनेटर में हो गया। अपॉन कॉस कैसे करूँ? रैशनलाइज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो याद नहीं रहा लंबू क्या करेगा? 10 बना देगा, ये भी 10 फिर क्या करेगा? नहीं फिर भी नहीं हो, फिर होगा ही नहीं। अच्छा सेक माइनस 10 करके, अच्छा तू ऐसे करना चाह रहा है, क्या करना है तूने पता दोबारा से? साइन के नीचे कॉस हो जाएगा। हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। इसमें ऐसे भी कर सकते हो, रैशनलाइज नहीं करना तो कोई बात नहीं, अगर ये भी नहीं करना तो दोनों मेथड सीखो। मेथड 1 तो नॉर्मल है कि मैंने बताया था रैशनलाइज कर दो, तो रैशनलाइज करोगे तो क्या बताया था भाई? 1 माइनस साइन थीटा ऊपर, 1 माइनस साइन थीटा नीचे। ठीक है, ऐसे कर दिया हमने। तो खोलना कभी नहीं है इसको, जब होल स्क्वायर बन जाए तो नेवर ओपन दैट ब्रैकेट, कभी स्क्वायर नहीं खोलना इसको। लिखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका अंडर रूट है। इस स्क्वायर से ये रूट नहीं हटेगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, ये भी ध्यान रखना। तो ये क्या बन गया? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज याद कर लिया आपने? तो ये अब इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, इससे रूट हट जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया था जब भी आपको ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकेला पड़ा हुआ दिखाई दे जाए तो बांट दो, डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। ठीक है, ये हो गया। तो ये वाला कौन कॉस होता है? सेक थीटा, और ये होता है आपका टेन थीटा, जो कि RHS का एक तरीका तो ये समझ में आ गया। क्या बेटा? इसको राइट से लेफ्ट जाऊँ? तो इधर भी करेगी, इधर भी करेगी, तो बढ़िया गलत। और काटेगी किससे? कॉस किससे काट रही है? कौन सा डिनोमिनेटर? नीचे तो क्या कहाँ कर रही है? इसको छेड़ना नहीं है, लेफ्ट साइड राइट साइड को डोंट टच दैट, वो ऐसे ही रहेगा, उसको नहीं छेड़ना है। ये अगर या तो इससे इधर जा बेटा, बात नहीं करो, या तो इससे इधर जा या इससे इधर जा, एक तरफ जाना। कुछ कटेगा तो जब ना जब ऊपर नीचे होगा। अब अगर तूने इसको ऐसे बना भी दिया, ये ऐसा हो जाएगा। अब किससे काट दूँ? क्या काटूँ? अच्छा ये तो इससे तो ये बनाया है, अलग अलग क्या ले लो? इससे तो तू ही बनवा रही है भाई, ये 1 बाई कॉस, ये साइन बाई कॉस, एलसीएम ले आगे। अब फिर वापस कर रही है, तो यहाँ पहुँच जाऊँ। अब सुन ले दूसरा मेथड क्या है। इसको ऊपर नीचे किससे कर लो? कॉस से डिवाइड कर दो, तो 1 बाई कॉस माइनस साइन बाई कॉस, ऐसे नीचे कर लो 1 बाई कॉस माइनस साइन बाई कॉस। इसको सेपरेट कुछ नहीं करना, अलग नहीं कर सकते इसको। हाँ, सेक माइनस, कोई बात नहीं, प्लस कर दूंगा, सेक माइनस 10 और सेक प्लस 10। अब इसको रैशनलाइज करो भाई। मैंने डिनोमिनेटर में आपको क्या बताया था, क्या क्या चीज बताई थी जिससे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाती हो माइनस वाली, वो रैशनलाइज हो जाएंगी सारी की सारी। तो ये बनेगी कि नहीं बनेगी? रैशनलाइज करके ये बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज 1। तो रैशनलाइज कर दो, तो रैशनलाइज करोगे तो क्या करोगे? सेक माइनस 10 है, नीचे सेक प्लस 10 है। आपको जो डिनोमिनेटर में होता है उसके ऑपोजिट साइन से बीच में रखकर रैशनलाइज करना होता है ना। यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाना चाहिए, अंडर। ऊपर होल स्क्वायर बन गया, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ये तो 1 हो गया। अब 1 का रूट तो 1 ही होता है, और इसका रूट क्या होता है? सेक माइनस टेन, होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये क्या है?
ऐसे कर सकते, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आता नहीं करना मत करो, मैं उसको नहीं किया, पर ये आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, मुझे तुम्हें जो चीज़ें दिखनी है आज तो के लिए हैं। सर आपने एक बार बोला था कि हम LHS को RHS के साथ इसमें प्रूव कर सकते हैं, सर वो कैसे करें? मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन है cos अपॉन 1 माइनस साइन प्लस cos अपॉन 1 प्लस साइन। अब एक छोटी सी चीज़ और समझ लेना ताकि आसान हो जाए तुम्हारे लिए, सब बढ़िया काम। ध्यान से सुनना मेरी बात, उतार दो उसको फटाफट, तो फिर ध्यान से समझो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो बताऊँ, अब देखो यहाँ भी 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन है, तो रेशनलाइज तो यहाँ भी कर सकते हो, रेशनलाइज यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन हमें रेशनलाइज यहाँ नहीं करना है। कब करना है रेशनलाइज? जब या तो ये अकेला हो ऐसा, इधर वाला या इधर वाला, मतलब बीच से प्लस या माइनस का साइन ना हो। करके भी हो जाएगा, रेशनलाइज करके भी क्वेश्चन हो जाएगा ये, लेकिन लंबा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो क्या करना है हमने, पहला काम तो मैंने बताया भाई जहाँ भी कॉमन दिखाई दे वहाँ सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। कभी भी क्वेश्चन करते हो किसी भी टाइप में, किसी भी चैप्टर में, कैलकुलेशन में, कॉमन पार्ट पहले बाहर, फिर इसका एलसीएम। एलसीएम जैसे लोगे तो अंदर आएगा ये 1 प्लस साइन, यहाँ 1 माइनस साइन, और नीचे दोनों को मल्टीप्लीकेशन, ठीक है सर। ये cos, ये कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 cos थीटा हो गया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, तो 2 cos थीटा अपॉन ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया 2 सेक। बस ये cos 1 बाई cos क्या होता है, सेक। आगे आगे बात समझ। रेशनलाइज करने के लिए ये बीच में प्लस माइनस नहीं होने, जो कर दूंगा उससे भी हो जाएगा, वो स्टेप फालतू हो जाएंगे, ज़्यादा लिखना पड़ेगा बिना मतलब, तो उसका कोई फायदा नहीं आपको, ठीक है। शोर नहीं मचाइए, इधर ध्यान दीजिए। तो ये पहले इसका एलसीएम ले लिया, ये इधर चला गया फैक्टर, इधर चला गया, होल स्क्वायर बोल दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस अपॉन ये ए प्लस भी ए माइनस भी है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो पूरा कट गया, ये कितना है 1, ये कितना है 1, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट जो तुम्हें प्रूव करना है वो इससे अगले स्टेप पे करना है। नीचे cos स्क्वायर गायब कर दिया इसने, सिर्फ साइन स्क्वायर रह गया। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था कि जहाँ पर अब तुम्हें सारा साइन स्क्वायर में लाना है, तो आप क्या करो, साइन स्क्वायर ए माइनस इस कॉस स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी आपको याद है 1 माइनस साइन, खोल दो। जो बच्चा घर पे जाके नहीं करता ना उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, यहाँ पर ब्लैंक बैठ जाते हो आगे यहाँ पर बिना पढ़े, ये आ गया। अब इससे अगला स्टेप तुम्हें ये करना है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर नहीं है, तो इसी में ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर डाल दो, तो इसको जब खोलोगे तो आएगा 2/2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 माइनस 1 होता है 1, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर आ गया, देखो हाँ सॉरी 2/1 माइनस, ऊपर तो रहेगा सेम 2 ही रहेगा हर बार, ये नीचे से। जब भी आपको राइट साइड देखनी है, जब भी क्वेश्चन प्रूव करना है राइट साइड देखो, राइट साइड में क्या कर रखा है उसने, उसके हिसाब से आप आगे चलो।
तो ये साइन कॉमन निकाला, कॉस कॉमन निकाला, ये बन गया। अब दोनों को काटने के लिए इसे तो tan लिख ही लो, इसे साइन अपॉन कॉस tan। एक जगह दोनों में से आप, मैंने मान लो यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में इसकी जगह ही रख दिया, ये बाहर वाला ब्रैकेट ऐसे ही, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो गया। अब जब तुम इसे खोलोगे तो ये बन जाएगा, देखो 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, बन गया कि नहीं? इसमें से इसे माइनस करोगे तो -1 आएगा, तो पहले लिख लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर लिख लो -1 इसके लिए, और नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 और बाहर tan थीटा है, ये कैंसिल हो गया, आ गया tan थीटा RHS के। सिंपल, थोड़ा दिमाग लगा करा करो, बिना दिमाग लगाए क्वेश्चन नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे मुश्किल कह रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है सारे के सारे, और इनके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ये ध्यान रखना। अगर इनको भी ढंग से कर लोगे तो भी आपका क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, कोई रुकेगा नहीं। ठीक है, आज बिल्कुल बोलिए जी एकदम। उस तरफ सारे tan स्क्वायर cot स्क्वायर स्क्वायर में ही है सब कुछ, है ना, और यहाँ बीच में प्लस का साइन है, वैसे तो कुछ काम होना नहीं तुम्हारा, बोलना ही पड़ेगा इसको। बता दूं पहले वाला, खोलिए फटाफट, खोलिए, शाबाश। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको खोल दिया आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आप देखो कि कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक और साइन एक दूसरे के, जब दो रेसिप्रोकल चीजों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट यू गेट, 1। हमेशा होता है कि नहीं? 2 को और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करूं, 3 को उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, 1। तो ये भी साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 1। या इसको ऐसे निकलो, मैं अगर ज़्यादा शौक है तो आप पढ़ के, ठीक है। और ऐसे ये भी कर दिया, क्योंकि सेक और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अब ये 2 प्लस 2 तो अलग आ गया 4, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी हमें पता है, तो इनको ऐसे रीअरेंज कर देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। और ये हो गए कोसेक स्क्वायर और ये हो गए जी सेक स्क्वायर, तो ये भी 1 हो गया, तो 4 प्लस 1 कितना आ गया, 5 प्लस। अब तुम राइट साइड पे देखो तुम्हें क्या लाना है, tan स्क्वायर और cot स्क्वायर, tan और cot नहीं, tan स्क्वायर और cot स्क्वायर पूरा बोलो जब भी समझ में आएगा। अब क्या sec स्क्वायर से मैं tan स्क्वायर कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या होती है आइडेंटिटी tan स्क्वायर? 1 और cosec स्क्वायर से cot स्क्वायर ला सकता हूँ? हाँ सर, 1 प्लस cot स्क्वायर। cosec स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर। तो इसकी जगह तो लिखो 1 प्लस cot स्क्वायर। ये जब ही समझ में आएगा जब आप आइडेंटिटीज याद करेंगे। 5 6 7 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया आपका। ठीक है।
यही करा ना, समझना क्या करना है। इसको 1 कोसेक, अच्छा अपने टीचर से करा लेना, और इसे 1 सेक प्लस कोसेक। ध्यान से समझना, उतारने मत लगना, ये उतारने की बहुत जल्दी होती है। अब इसका अंदर ही अंदर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा कोसेक, ये 1 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सेक इंटू कोसेक। देखो राइट साइड पे यही आ रहा है क्या, ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, सेक कोसेक, और नीचे हो जाएगा सेक। आगे समझ में, कितनी बार समझ में आती है सबको, आ गई पक्का। अब इस दिमाग में आ रहा हो बहुत सारे बच्चों को, तो सर ये हम कैसे सोचेंगे, समृद्धि के मारा है, ये तो सर क्या बता रहे हो, मैं कैसे सोचूंगा, ये आया ना दिमाग में। यहाँ तक वाइब्स आ जाती है मेरे पास। ठीक है, ये मैंने तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे भी किया जा सकता है। अगर नहीं समझ में आता है तो खोल के कर लो, लंबा ही तो होगा क्वेश्चन, तो फिर भी हो जाएगा। अब देखो ऊपर का स्क्वायर अलग और नीचे का होल स्क्वायर था ना, तो इसका स्क्वायर अलग लिख लो, इसका स्क्वायर अलग लिख लो, ऐसे ही इसमें कर लो, इसका स्क्वायर अलग लिख दिया और इसका स्क्वायर अलग लिख दिया। अब जो कॉमन है वो तो निकाल दो, कॉमन तो ये है, दोनों में कॉमन है, ऊपर तो नहीं सेम था, और 1 कोसेक स्क्वायर, और ये 1 सेक स्क्वायर बच गया। इसमें भी एलसीएम मत ले लेना। 1 कोसेक क्या होता है, 1 कोसेक क्या होता है, साइन, तो साइन स्क्वायर, और ये क्या बन गया, कॉस, और ये हो गया 1। आपका आंसर आ गया। देखो जो बच्चा इसको कर लेगा वो तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो मैं खोल के भी दिखा देता हूँ। आरडी में नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ना, किसी बुक में नहीं मिलेगा, वो खोल दिया उन्होंने, वो उन्हें पता है बच्चे कि जो भी क्वेश्चन आपको ना हो रहा हो आप उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ये बताया था ना। तो आपने सबसे पहला काम इसको करा ऐसे, ऐसे बताया था, कॉस थीटा है, अब उतारने मत लगना, ध्यान से समझना, ऐसे खोल लिया आपने, मतलब इसको सेक को 1 कॉस और कोसेक को 1 अब खोल दो इसको, पर इसके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आना जरूरी है। ठीक है, ऐसे हो गया, और ये भी क्या हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस 1 साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा इंटू 1 साइन। कितनी बार समझ में आती है। अब आपको ये तो दिखाई देता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसे तो इकट्ठा करना, ये तो एक साथ देखते, और जो एक से लगते हैं वो ये लग रहे हैं, भाई नीचे स्क्वायर में है तो इसको इकट्ठा कर लो, है ना। और दो ऐसे हैं जिसमें 2 कॉमन है, साइन अपॉन कॉस है और कॉस अपॉन साइन। आपको जिनको ये अच्छा लगे ये कर लेना, उसमें कोई जल्दी नहीं। सर वो साइन अपॉन कॉस tan क्यों हो जाएगा? मैं tan बना नहीं रहा ना, जब सब कुछ साइन कॉस में खोल रहा हूँ तो जब इसे खोल रहा हूँ तो उसे tan क्यों बनाऊंगा। अभी मैंने क्या बताया था कि भैया खोलना है सब कुछ, tan cot sin जो भी कुछ है सबको साइन कॉस में ले, फिर उसको अगर तुमने उस पर चढ़ा दिया ऊपर तो फिर नीचे कैसे उतारोगे। साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या है, चीज़ को छोटा कर दो, और मैं तो फैला रहा हूँ शुरू से ही, तो फैली हुई चीज़ तो फैलेगी बाद में जाके सिमटेगी। अब बीच में तुमने कहीं एक स्टेप में किसी चीज़ को समेट दिया ना, फिर फंस जाओगे। अब ध्यान से, ये हो गया 1, इसका एलसीएम लो, एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये कॉस स्क्वायर इधर आ गया, ये भी 1 आ गया। इसमें भी एलसीएम लो, साइन इंटू कॉस, ये एलसीएम हो गया, ये इधर चला जाएगा साइन स्क्वायर, और ये भी हो गया कॉस स्क्वायर, हो गया। तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस 2, ये भी हो गया 1 ऊपर वाला, नीचे आ गया 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस। ये बात समझ में आती है। अब लास्ट का स्टेप देखो, वहाँ क्या लाना है, आपने सारा क्वेश्चन सेक कोसेक में लाना है, तो कन्वर्ट करो सेक कोसेक में। 1 प्लस ये हो गया कोसेक स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर, और ये हो गया कोसेक, और ये हो गया सेक, और ये आइडेंटिटी बन गई 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बन गई।
क्वेश्चन होंगे। ठीक है, घर पे जाके अब इसमें नेक्स्ट में क्या देखना है, सोचना कैसे है, ये सोचा सुना करो मेरी बात बस। मैं कैसे सोचता हूँ, आपको पता है भैया सेक स्क्वायर का रिलेशन टेन स्क्वायर में होता है, सेक का रिलेशन 10 में होता है कि नहीं? तो ये सेक 4 को आप क्या करो, इसको ऐसे लिख सकते हो। एक तरीका तो ये कि आप इसमें से कॉमन ही निकालो, सेक 4 था ना, एक तरीका तो ये है सेक स्क्वायर कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा, यहाँ सेक स्क्वायर बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। तो ये तो टेन स्क्वायर बन गया, दिस इज टेन स्क्वायर। अब क्योंकि सारा टेन स्क्वायर बनाना है, तो इस सेक स्क्वायर की जगह 1 + टेन स्क्वायर है ना, बस हो गया, मल्टीप्लाई करो, टेन स्क्वायर थीटा + टेन हो गया। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जो मैं पहले कर रहा था, सेक स्क्वायर का स्क्वायर करो, सेक स्क्वायर तो है ही, इसकी जगह रखो 1 + टेन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर, इसकी जगह 1 + टेन स्क्वायर थीटा। बाहर माइनस हो तो हमेशा ब्रैकेट में पुट करना, इसको खोल दो, 1 + 10 की पावर 4 थीटा + 2 टेन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a, -1 - टेन स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 10 की पावर 4 थीटा है, इसमें से ये माइनस हो गया, इक्वल टू r। दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हो, जो मन करे वो करो। अभी इजी वाला नहीं, ये वाला भी करना पड़ेगा, अगला दे रहा हूँ। इजी नाम की तो कोई चीज नहीं है सर, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है ना। देखिए ये अगला क्वेश्चन करिए, इसके वो आपने बेटा इसका इसकी फोटो ले ले, साथ साथ ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुप हो जाओगे दो। तो मैंने बताया था, चुप हो जाओ बेटा, मैंने बताया था दो तरीके इसके। एक तरीका तो ये था भाई इसमें से माइनस सेक स्क्वायर कॉमन निकालो, लेकिन मैंने ये देखा बच्चे गलती कर रहे हैं, कॉमन निकालने पर यहाँ माइनस कॉमन निकालने पर इसे प्लस रख रहे हैं, तो वो नहीं करना है। ठीक है, जब भी माइनस कॉमन निकालना है पहले मैं कॉमन वाले से ही कर रहा हूँ। तो ये तो ठीक है, इसके सामने तो प्लस का साइन था, इसमें तो माइनस कॉमन नहीं निकाला, लेकिन इसमें तो तुमने माइनस कॉमन निकाला। तो जब माइनस कॉमन निकालते हो, आपने बाहर निकाला माइनस कोसेक स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा 2 प्लस का, क्योंकि माइनस तो बाहर निकल गया। और यहाँ पर प्लस था ना, प्लस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस होता है। प्लस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस, तो एक माइनस बाहर चला गया, तो एक माइनस तो अभी भी बच गया, तो ये बचा माइनस कोसेक स्क्वायर। ज़्यादातर बच्चों की जितने भी कॉपी चेक करी सबने यहाँ प्लस रखा है। मैंने सही लिखा है, खुशी की बात नहीं है, मैंने सही लिखा है। आज सही लिखा है, फिर ठीक है। मेरे को लगा मैंने भी ऐसे करा था। ठीक है, तो ये गलती ना हो, इसके आसान तरीका इससे ये है कि आप इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, आप क्या करें, इसकी जगह ब्रैकेट में डाल के 1 + टेन स्क्वायर, और ये क्योंकि सेक स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में डाल के 1 + टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसमें भी ब्रैकेट में डालो 1 + cot स्क्वायर थीटा। जिस फैक्टर में प्लस का साइन आ जाए उस फैक्टर को ब्रैकेट में ही डालना है, विदाउट ब्रैकेट नहीं लिखना है। ठीक है, और प्लस ये कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको खोल दो, और ब्रैकेट में रखना है इसको खोलते वक्त, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो 1 + tan 4 थीटा a स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर ये प्लस 2ab, या ब्रैकेट बंद, फिर इसे ब्रैकेट को खोल दो, -2 cot स्क्वायर थीटा, ये प्लस का साइन है, इसको सीधा खोल सकते हो, 1 + cot 4 + 2 cot स्क्वायर, ये 2 cot स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, 2 से
ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ तो निपट गया इतना काम। अब इसे खोलो, 2 tan स्क्वायर थीटा -1 अंदर साइन चेंज होंगे, -tan 4 -2 tan स्क्वायर थीटा +1 प्लस cot 4 थीटा। जो कटता है काट दो, जो कटता है काट दो, तो बचा हमारे पास आपका आंसर, ये जो कि राइट हैंड साइड के बराबर। कितना सिंपल है, समझ में आ गया भी है? कर लिया मैंने करा, तेरी कॉपी में होगा, मैंने कर लिया, तूने कर लिया। बेटा इसकी फोटो खींच के है? क्या कह रहा है? पूछना है, एक क्वेश्चन है तो ये पूछ लो, हो गई? उतार लो फटाफट, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम खाली बैठे हो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गई सेक थीटा और सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपको लाना, ठीक है भाई। यही टेन है ना खाली, ये भी साइन, ये भी कॉस, ये भी कॉस। मोनिका छोड़ दे उसको, इधर ध्यान दे, छोड़ दे उसको, सारी ग्रुप पे डाल दिए, वहाँ से उतार लेना जहाँ पे, जो समझ में ना आए मेरे से रुक के पूछ लेना। तो सबसे पहला काम इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो ये साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन अपॉन कॉस तो नीचे जाएगा, ऐसे चला जाएगा भाई, इसे ही तो टेन लिखते हो, तो कॉस नीचे आ गया, साइन कॉमन निकाल सकते हो ऊपर से। तो क्या बच गया मेरे पास, ये बच गया। अब जो अगली बात बोलूँगा उसको ध्यान से समझना, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर आके कि एलसीएम क्या लें और कैसे लें। इन तीनों वेक्टर्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ये 1 माइनस कॉस है, ये कॉस है। अब इसको ऐसे समझ लो, अगर कॉस की जगह मैं लिखता 1 माइनस 2 और 1 प्लस 2, क्या चीज़ कॉमन है कुछ इसमें? ये -1 है, ये 2 है, ये 3, सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो जब भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं तो एलसीएम लेते वक्त उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जब भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, किस में कॉमन लेते हैं, किस में हमें सोचना पड़ता है ऐसे, क्योंकि 4 के अंदर 2 है, तो इसमें 2 कॉमन फैक्टर है, इसमें तो मुझे सोचना पड़ेगा एक बार को। ठीक है, तो इसमें तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि दोनों को मल्टीप्लाई ना करें। लेकिन जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर आपके पास ऐसा है कि भाई 3 है, ये 5 है, 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप क्या करोगे, सीधा एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करके ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। कैसे होता है? अब ऐसे इसमें कर लो, एलसीएम ले लो, 1 माइनस कॉस, कॉस 1 प्लस कॉस, हो गया। अब ये सारा उठ के इधर चला जाएगा, ये सारा उठ के, तो कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस, ये कर लिया ब्रैकेट 1 और अंदर है साइन। इतनी बात समझ में आ गई सब? मल्टीप्लाई कर लो, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, और इनमें से इन दो को मल्टीप्लाई करना केवल, क्योंकि ये a माइनस भी है, a प्लस भी, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आइडेंटिटी आ रही है कि नहीं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया कॉस थीटा, और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर आपके पास क्या था? साइन थीटा। इतनी बात समझ में आती है? ये कॉस थीटा देखो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर था साइन थीटा, और नीचे क्या बना? कॉस थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना? एक साइन कैंसिल हो गया। आगे बात समझ में? अब मैंने ये बताया था कि जब भी एक या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या 2 हो तो मल्टीप्लिकेशन अलग अलग बंटवारा कर दो उसको। तो 1 के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा अलग लिख दो, और कॉस स्क्वायर के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा अलग लिख दो। एक कॉस कट गया, ये क्या बन गया? कॉट, ये रहा कॉट। ये क्या बन गया? 1 अपॉन साइन कोसेक, और ये क्या बन गया? सेक।
1/cos, ऐसी तो है ये और ये, तो ये cosec sec और ये क्या बन गया cot, और आपका आ गया आंसर राइट हैंड। एलसीएम तक तो कम से कम लेने की कोशिश करा करो। साइन इंटू साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर, और ये पूरा पूरा गया तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। वो एक सी चीज मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर हो जाता है, तो इसको खोल दो 1 + cos स्क्वायर थीटा + 2 cos थीटा हो गया, अपॉन साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। अब साइन स्क्वायर + cos स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया ये 2। अब इसमें से मैंने बताया भाई कॉमन जरूर निकालना है। कॉमन निकालते के साथ ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 2 कॉमन निकाला 1 + cos थीटा, और नीचे भी साइन थीटा और 1 + cos थीटा, और ये फैक्टर कट गया 2/sin, साइन का उल्टा cosec। ये आपका क्वेश्चन हो गया। घर जाके इन क्वेश्चंस को करना। हाँ 12 साल बाद से नहीं पता ये भी ट्विंकल क्यों कर रहा है। इधर ध्यान दो बेटा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन of stars light, atmospheric refraction of stars light। ठीक है, twinkling of star, क्या लिखा, twinkling of star is due to atmospheric refraction of stars light। जो स्टार की लाइट आती है हमारे पास तक, उसकी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाती है। मैंने कल समझा दिया था ये आपको। जब हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स से पास होती हुई आती है, अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज़ की लेयर से वो पास होती आती है, तो वो कभी तो बेंड होती रहती है, क्योंकि रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर ऐसे जाती रहती है। तो कभी हमें ज़्यादा दिखाई देती है लाइट, कभी हमें कम दिखाई देती है, तो वो मूव करती रहती है ऐसे। इसलिए वो हमें कभी ज़्यादा चमकता दिखता है, कभी कम हो जाता है। ठीक है, अब लिखो इस बात, लिखो stars can be considered to be, stars can be considered to be देखो, stars can be considered to be a point source of light। a point source of light मतलब स्टार जो है एक पॉइंट की तरह तो दिखाई देता है हमें, तो जो चीज़ें हमें पॉइंट की तरह दिखाई दें उसी में ही ट्विंकलिंग होगी। कार्तिक सुना तूने मैंने क्या बोला, लिखने में ज़्यादा हो रहा है तो कल का लिखेगा पहले, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझ में नहीं आ रहा तेरा, कुछ बुद्धि है गाज से नहीं दी हुई, जो समझा रहा हूँ वो समझ लेना, कल का लिखा, कल कॉपी ले ली उसकी। तो जो पॉइंट साइज चीज़ें होती हैं केवल उनकी ही क्या होती है, ट्विंकलिंग होती है। इसका एग्जांपल क्या है, एक दूर बल्ब रखा दो येलो कलर का, और उसे बहुत दूर से देखोगे ना तो वो तुम्हें, वो भी दूर मीन्स खेतों में कर दो उसको, ऐसा हो तुम्हारे को दिखता रहे, वो इतना दिखे कि वो लाइट दिखे छोटी सी पॉइंट साइज, तो तुम देखोगे वो भी तुम्हारे को ऐसे ट्विंकल करता दिखाई देगा, क्योंकि उसकी लाइट भी तुम्हारे पास एटमॉस्फेयर के थ्रू ही तो आ रही है। तो बस छोटी चीज़ होनी चाहिए। अगर तुमने बड़ा सा हेलोजन लाइट जलाया और यहाँ से यहाँ जलाया और 100 मीटर दूर जाके कहने लगे कि ट्विंकल नहीं कर रहा, तो नहीं होगा, है ना, पॉइंट साइज नहीं है। यही फर्क है सन में और दूसरे स्टार्स में। सन कभी ट्विंकल नहीं करता क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा दिखाई देता है हमें, हमारे नज़दीक है वो, इसलिए उसका साइज इतना बड़ा दिखता है हमें, तो वो ट्विंकल कभी नहीं करेगा। कौन सी चीज़ ट्विंकल करेगी, जो पॉइंट साइज हो। पॉइंट साइज कौन है, स्टार्स।
तो जो स्टार्स हमसे बहुत बहुत दूर हैं वो सब ट्विंकल करेंगे, क्योंकि वो हमें कभी भी बड़े साइज में दिखाई देते ही नहीं, वो ऐसे दिखते हैं बिल्कुल बिंदी से। वहाँ से लाइट आ जाती है हमारे तक, इतनी दूर होने के बाद भी हमारे पास तक लाइट आती है, जब भी तो हम देख पाते हो। अगर लाइट नहीं आएगी हमारे पास तो हम दिखेंगे ही नहीं। तो क्या सारे स्टार्स दिख जाते हैं हमें? नहीं, कहाँ दिखते हैं सारे स्टार्स, कुछ दिखते हैं, है ना। आसमान साफ भी हो, पूरा आसमान भरा होगा स्टार से, लेकिन उसमें से भी जो बहुत बहुत दूर है वो नहीं दिखाई देती। तो जो लाइट हमारे पास आ रही है वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से आ रही है, इसीलिए ट्विंकलिंग हो रही है। अब उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन लगता है। अब लिखो इसमें, देखो, कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर, कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर continuously changing atmosphere is able to cause variations, is able to cause variations, the continuously changing atmosphere is able to cause variations in the light coming from, in the light coming from a point-sized star, point-sized star, because of which the star appears to twinkle, because of which the star appears to twinkle। हो गया? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार समझ में आ गई। अब इसमें एक दो लाइन और लिख लेते हैं। लिखो लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखना, इसी में ही लिखना। When the light coming from star, when the light coming from star enters the Earth's atmosphere, enters the Earth's atmosphere, it undergoes refraction, it undergoes refraction, it undergoes refraction due to वेरिंग, VARYNG, वेरिंग मतलब बदलती हुई, वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ एयर, वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ एयर एट वेरियस ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ALTITUDES, डिफरेंट हाइट पे डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, मतलब सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है। वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज एट डिफरेंट हाइट्स, ठीक है। तो दिस लिखो, द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर, द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर, द कंटिन्यूसली, इसी में आगे कंटिन्यू करना था, द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर refracts the light, refracts the light from the stars, refracts the light from the stars by different amount, from one moment to the next, from one moment to the next, समझ में आ गई? मोमेंट, फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट, एक क्षण से दूसरे क्षण बदल जाती है।
मोमेंट मीन्स क्षण, हिंदी समझ में नहीं आती। पल, आप तो पल सिखा रहे हैं, क्षण तो सिखाते नहीं ना। अब सब कुछ चेंज करते जा रहे हैं। अब देखो विद्वान लिखना पहले सीखते थे ना, विद्वान लिखो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसके आगे हेडिंग थी, दिस वाज द हेडिंग, द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। इसके रीज़न बता रहा हूँ क्यों ऐसा होता है कि स्टार्स एक्चुअल पोजीशन से हमें ज़्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं। स्टार की पोजीशन अगर यहाँ है तो हमें यहाँ दिखाई देती है, ठीक है, ये समझा रहा हूँ। जो उनकी एक्चुअल हाइट है, मान लो सपोज ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो 100 किलोमीटर, तो तुम्हें 100 किलोमीटर की जगह वो 104 किलोमीटर ऊंचा दिखाई देगा, ठीक है। बिछाई उठ जाओ वहाँ से, खड़े हो, क्या आ जाए। मैं रोज समझाता हूँ तुम्हें, पढ़ाई पे ध्यान देने। नहीं बैठ सकते, तू अंदर घुस जा, मैं हिला ही दिया। ठीक है, तो देखो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द स्टार सीम्स टू बी हायर इन द स्काई। Due to atmospheric refraction, the stars seem to be higher in the sky than they actually are, because the star light from a star is refracted. The light, because the light from the star is refracted. Light from a star is refracted as it leaves space and enters Earth's atmosphere. मैं समझाऊंगा अभी, तो पहले लिख लो। इसके बाद क्या है? And enters the Earth's atmosphere. Air higher in the sky, air higher up in the sky in the sky is rarer. Air higher up in the sky is rarer, but that nearer to the Earth's surface is denser. Nearer to the Earth's surface is denser. Is denser मतलब जो हवा ऊपर है, बेटा सुन लो, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जितना हम सरफेस के पास होंगे उतना ज़्यादा घना होगा, डेंस होगा, और जितना ऊपर की तरफ जाते जाएंगे उसकी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती चलेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर गैसेस कम होंगी, यहाँ गैसेस ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ, समझ में आ गई बात। अब जब रेयर से डेंसर की तरफ आप जाते हो तो लाइट कैसे बेंड करती है? नॉर्मल की तरफ नॉर्मल की तरफ मुड़ती है।
रेयर से डेंसर पे जाने पर लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। अब पहले इसको समझ ही लो, उसके बाद लिखवा देते हैं। एक और ध्यान से समझना, ये मान लो स्टार है, यहाँ से लाइट आनी शुरू हुई तो ये ऐसे घूम जाएगी ऐसे। तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़ा है आप, ठीक? तलवार उलवाने का जय श्री राम। जय श्री राम। ये यहाँ से देख रहा है, सुन लो भी ध्यान से, बात नहीं करो प्लीज। तो ये आँख से इसको उठा कर देख रहा है, तो लाइट जो है ना वहाँ से टुवर्ड्स द नॉर्मल होती ऐसे बेंड हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे, ध्यान से, हंसना नहीं, मजाक नहीं करेगा। इसने देखा बेंड करी हुई तो इसको ये नहीं दिखाई देगा, क्यों? हमारी आंखें जो है ना वो स्ट्रेट देखती हैं, हमारी आंखें ऐसे कर्व में नहीं देखती हैं, हम हमेशा सामने देख सकते हैं। ऐसे देखेंगे तो नीचे देख सकते हैं, लेकिन नीचे देख रहे हैं तो ऊपर नहीं देख पाएंगे। तो हमारी आंखें ऐसे कभी नहीं देखती, तो हम सीधा देखेंगे, सीधा। इस आदमी को कहाँ दिखाई देगा जी? इसको दिखाई देगा यहाँ, इसकी वर्चुअल इमेज। तो हम जितने भी स्टार्स देखते हैं उनकी हम हमेशा वर्चुअल इमेज देखते हैं, वहाँ पर नहीं होते हैं वो, पर हमें दिख रहे होते हैं वहाँ पर। तो सारे स्टार्स ऐसे होते हैं, तो हमें चीज़ें जो हैं ऊंची दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि हम आंखों से सीधा देख सकते हैं, और वो बेंड होगा ये लाइट। ये तो तुमने कंफर्म कर लिया वो बेंड होती है, ये तो तुमने ग्लास लैंप से डाल के देख लिया कि लाइट को डालोगे रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। अब नॉर्मल की तरफ अगर मुड़ गई हो तो बेंड होगी। अब हर बार डेंसिटी जब बढ़ती जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाएगी, थोड़ी थोड़ी ऐसे घूम जाएगी, दोबारा लगाते हैं। पर तुम सीधा देख सकते हो, तुम ये देख सकते हो, ये नहीं देख सकते। तो इसकी वर्चुअल इमेज हमें याद करेगी। तो इसलिए स्टार की एक्चुअल हाइट तो ये थी, हमें क्या दिखाई थी? ये दिखाई। तो ये डिफरेंस हमें ऊपर दिखाई देता। क्लाउड तो बहुत पास है बेटा, क्लाउड से कोई डिफरेंस नहीं। ये सब जिसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्लाउड तो ये घूम रहे हैं। कई बार तुम ही ऊपर चले जाते हो, क्लाउड नीचे पहाड़ों पे, तो क्लाउड नीचे निकल जाते हैं, तुम्हारे तो ऊपर बैठे होते हैं। ठीक है, तो उनका कोई लेना देना नहीं। स्टार्स की बात करो, नहीं कोई तुम्हारे को तो पॉइंट साइज दिखना है, जो दिख रहा है तुम्हें पॉइंट साइज ही दिखेगा ना बड़ा दिखेगा ना छोटा दिखेगा। कोई भी स्टार हो, सन को छोड़कर हमें सारे स्टार्स पॉइंट साइज दिखाई देते हैं, और कोई बड़ा साइज हमें दिखता ही नहीं है। अब देखो स्टार्स ट्विंकल, इसको पहले कंप्लीट कर लो। लिखो, बाकर लिखवाया मैंने, लिखो। So as the light from the star comes down, so as the light from the star comes down, बेटा बोल के नहीं लिखते, गंदी आदत होती है, कई बार फंसेगा कई एग्जाम में अगर ऐसे लिखेगा। So as the light from a star comes down, the dense air bends the light more. Dense light starting. So as the light from the star comes down, the dense air bends the light more. ठीक है, as our eye can see in the straight line, as our eye can see only in a straight line, as our eye can see only in a straight line, the star appears to be at higher position. The star appears to be at higher position. Higher position.
याद नहीं रहती है, वो आदत ऐसी पड़ गई है, गलत प्रोनाउंस करता हूँ मैं, याद नहीं रहा मुझे, आर्टिकल वाले से सीखा। एट हायर पोजीशन, ट्यूशन लगा दे, ट्यूशन एट हायर पोजीशन, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें याद नहीं? एट हायर पोजीशन, फुल स्टॉप लगा, फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप के बाद लिखो, सुन ले बेटे, इसके बाद लिखो कि वी सी, वी हम सी, देखना वी सी, कभी तुम ये लिख लो वी सी, वी सी द virtual image of the star. We see the virtual image of the star at higher position. Higher. Star. मैं इतना भी नहीं बोलता। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा कि हमें स्टार्स जो हैं ऊंचे क्यों दिखाई देते हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से घूम गई, और बेटा सुन लो, और इसकी वजह से हमें ऊपर दिखाई दे रहा। अब यही